भोपाल से लेकर रीवा हम रेवांचल एक्सप्रेस से जाते हैं, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। मेरे दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा विंध्यवासी रहते हैं। सतना में हर रीवा जाना रहता है, उनके लिए एकमात्र ट्रेन है। इसके अलावा रीवा के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जब मैं विधायक प्रत्याशी था तब लोगों ने मुझसे मांग की थी, रीवा के लिए एक ट्रेन है, हमें एक अतिरिक्त और ट्रेन दे दीजिए। भोपाल रीवा के लिए एक और ट्रेन चलेगी। मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने सरकार में आने के बाद से विशेषकर गाय को लेकर के पूरी संवेदनशीलता के साथ बजट में भी प्रावधान किया है। गौशालाओं की भी स्थिति अच्छी हो इसकी चिंता की है, लेकिन कई बार हमारी अपनी जो गौपालन करते हैं उनकी कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाहियों के कारण ये सब स्थिति उत्पन्न होती है। न केवल गाय की मृत्यु होती है वरन उसके कारण एक्सीडेंट में बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है, आप हमको भी तकलीफ होती है। हम भी जब चलते हैं तो गाड़ी से जब बाई रोड जाते हैं तो हमको भी कठिनाई होती है। लेकिन अगर ये बात जो आपने उठाई है पशुपालन मंत्री जी के ध्यान में भी आ गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी आ गई होगी, निश्चित रूप से कारगर कदम उठा करके उसमें व्यवस्था की जाएगी, मैं पूरा भरोसा रखता हूँ। एक लंबे समय से एक मांग थी कि भोपाल से लेकर के रीवा हम रेवांचल एक्सप्रेस में जाते हैं तो उसमें कई बार जल्दी जब जाना होता है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता और महीने 2-2, 3-3 महीने तक रिजर्वेशन नहीं मिलता। और किसी को जाना हो, भोपाल में बड़ी आबादी है, मेरी भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा विंध्यवासी रहते हैं और पूरे भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी आबादी जिसको कहा जाता है कि लगभग 4 लाख के आसपास की आबादी है, जिसको सतना, मैहर या रीवा जाना होता है तो उनके लिए एकमात्र ट्रेन है, उस पर लोड रहता है, उसका रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण बड़ी कठिनाई होती है। चुनाव के दौरान जब मैं विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होकर जनता के बीच में था, तभी बहन वंदना द्विवेदी जी ने सिंधु भवन ट्रस्ट में एक दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा था। जब भाई सुनील पांडे जी थे तो वहाँ बात आई कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, एक ट्रेन हमको मिल जाए, क्योंकि इतनी कठिनाई होती है, रिजर्वेशन होता नहीं है, कभी खुशी में कभी गम में हमको जाना होता है, कोई दुर्घटना हो जाए तो हम जा नहीं पाते, हमारे लिए बहुत कठिनाई है। रीवा के लिए कोई और कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो एक ट्रेन और मिल जाए। तो 13 नवंबर 2023 को वहाँ पर दीपावली मिलन के कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, जो मध्य प्रदेश के चुनाव की दृष्टि से भी सह प्रभारी थे, वो वहाँ उपस्थित हुए। तो उसमें सब लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी आप इनके ऊपर छोड़ दीजिए, इनको विधायक बना दीजिए, तो ये ट्रेन हम देने का प्रयास करेंगे। फिर बीच में एक विषय आया भी, उन्होंने कहा एक ट्रेन जो इंदौर से चलती है इसको बढ़ाया जाए। हमने कहा उससे हमारी समस्या हल नहीं होगी, हमारी समस्या तब हल होगी जब भोपाल से रीवा के लिए एक अतिरिक्त हमको ट्रेन मिल जाए, नाम रेवांचल न होकर कुछ हो जाए। वैसे तो हमने कहा था रेवांचल 2 दीजिए, लेकिन वो लिखने में कई बार दिक्कत जाती है, तो कोई आप नाम कोई भी रख लीजिए, लेकिन उसका गंतव्य भोपाल से चलकर रीवा पर समाप्त होना चाहिए। और 25 तारीख की रात को मैं एक मित्र के यहाँ था तो वहाँ फोन आया कि अश्विनी वैष्णव जी ने मुझे कहा कि मैंने आपकी मांग को पूरा कर दिया है और अभी फाइल पर साइन करने के बाद मैं पहली सूचना आपको दे रहा हूं कि भोपाल से रीवा के लिए एक और ट्रेन सैंक्शन हो गई है। तो उसका पूरा शेड्यूल भी आ गया है और ट्रेन संभवतः शुक्रवार को, बाकी सारी अनुकूलता रहेगी तो 2 अगस्त को भी ये ट्रेन आरंभ होगी। ये एक पत्र माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने मुझे जो लिखा है, कृपया आपने पत्र 25/6/2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जो जन सुविधा हेतु रेलगाड़ियों के संबंध में है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भोपाल रीवा के मध्य एक नई रेलगाड़ी के संचालन को स्वीकृत कर दिया गया है। रीवा के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार कहें, अश्विनी वैष्णव, जो मुझे उन्होंने पत्र भेजा। साथ में वहां से भारत सरकार के रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा जो रेल का शेड्यूल दिया है, यह ट्रेन सप्ताह में अभी 2 दिन चलेगी और उसके दिन होंगे शुक्रवार और रविवार, और रीवा से जब चलेगी शनिवार और सोमवार। ये अभी
पैसेंजर की संख्या के हिसाब से इसमें फिर हम जानते हैं कि ट्रेन पहले साप्ताहिक होती है, लेकिन बाई वीकली ये ट्रेन आरंभ हो रही है। भोपाल से ये ट्रेन रात को भोपाल से 22:30 10:30 बजे चलेगी और 8:05 पर रीवा पहुंचेगी। रास्ते में भोपाल से रानी कमलापति, इटारसी, जबलपुर, सतना और रीवा, ऐसे 5 स्टेशन उसमें दिए हैं। और रीवा से भोपाल जब आएगी ये ट्रेन तब 23 बजे अर्थात 11 बजे रात को वहां से चलेगी और सतना, जबलपुर, इटारसी, रानी कमलापति होते ही नहीं। आज तो उपलब्धि है ट्रेन की, इसलिए एक्सप्रेस मेट्रोलॉजी को धन्यवाद और सभी रीवा वासियों को बहुत